श्री राधे कृष्ण साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं मनोरमा रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे, जिसका नाम है मनोरा ब्लॉग। और साथियों, जैसे कि हम आ रखे हैं यात्रा में, तो यात्रा का पहला पड़ाव है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र जैसे कि हम सभी जानते हैं, महाभारत के लिए सबने सुना है, यहाँ पे कौरव पांडव का युद्ध हुआ था। और ये कुरुक्षेत्र में है सप्त सरोवर के। और जो साथियों कहते हैं, कुरु राजा जो थे, बहुत ही उन्होंने यज्ञ किए थे, बहुत ही धर्मात्मा इंसान थे वो, और उन्होंने काफ़ी यज्ञ किए थे। तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ साथियों, तो कुरु राजा ने कृष्ण भगवान से पूछा कि आप मेरी ही ज़मीन पे क्यों कुरुक्षेत्र युद्ध कराना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमने इतने यज्ञ कर रखे हैं, इतने पुण्य कर रखा है कि जितने भी यहाँ पे सिपाही होंगे और जो भी यहाँ पे सिपाही वगैरह जो भी होंगे ना, सेना होगी, तो अगर वो यहाँ पे सीधे मुक्ति प्राप्ति होगी ना, मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि बहुत ही धर्म स्थल है यहाँ पे। और तो कहते हैं कि जब वो युद्ध हुआ तो उस दौरान कुरु राजा को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे जितनी भी हमारे नदियाँ हैं भारतवर्ष की, गंगा, यमुना, सरस्वती, और सभी यहाँ पे आई और कुरु राजा को आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पे सप्त सरोवर नाम से जाना जाता है सरोवर। और कहते हैं जब कुरुक्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पे स्नान जरूर करना होता है। तो यहाँ पे ये सब हमारे साथ के लोग हैं। और चलो दिखाते हैं आगे से कौन। ये हैं सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ये काफी बड़ा सरोवर है। संगम है। ये कुरु राजा ने तपस्या की थी, वर्षों वर्षों तक तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पे न कहीं से पानी आता है, ये नीचे से उगता है, ये पानी निकलता है। 7 नदियाँ यहीं प्रकट हो गई। जब कृष्ण भगवान ने इसको महाभारत के लिए इस धरती को चुना था, तो कुरु राजा ने क्वेश्चन किया था कि आपने मेरी धरती को क्यों चूज किया, मेरी धरती में क्यों महाभारत होगी। तो तब कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि कुरु राजा, आपने इतने यज्ञ कर चुके इस धरती पे, जो भी सैनिक मारे जाएंगे वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। और जब यहाँ पे गीता का ज्ञान यहीं पे सुनाया गया है, और सारे देवी देवता स्वर्ग से यहाँ कुरु राजा के क्षेत्र में आए, इसलिए यहाँ का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। और यहाँ पे सबसे कौन कौन नदियाँ आती है? हाँ। नदियाँ कौन कौन सी है? नदियाँ कौन? गंगा, सरस्वती, भागीरथी। अच्छा। और वो आशीर्वाद बाकी तो सारी है, नर्मदा भी है। 7 नदियों का संगम है, सरोवर है, 7 नदियों का सरोवर है। पर लेकिन मेन है गंगा, सरस्वती। ये सारे नीचे जमीन से नीचे ये कहीं से आ नहीं रहा है ये पानी। हाँ। ये नीचे से निकल रहा है, जमीन से। और ये सारी नदियाँ, ये है कम से कम बहुत बड़ा सरोवर है ये, इसका तो जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आपने सुन लिया है कि ये सप्त सरोवर है और यहाँ पे नदियों का संगम है, और यहाँ पे सभी स्नान करेंगे। हम भी चलते स्नान करके आते हैं, फिर मिलते हैं। प्रभु में असर होएगा। आपको लगान क्या प्रभु परमेश्वर सब कुछ देने तो में दिने में भगवती को बोले शंकर तो की सब कुछ देने अभी एक संख्या पे जब तुम्हें दरार में था वो ये छा रही अभी ठीक ये प्रभु ये जो साथियों, हमने भी कर लिया है गंगा स्नान, सप्त सरोवर स्नान मतलब। और अब यहाँ से चलेंगे हम मंदिर के लिए। तो हम तो पहली बार आ रहे हैं। जो उनियाल दीदी है, जिनका उनियाल टूर ट्रेवल है, जिनकी गाड़ी पे हम आए हैं, तो वो हमें गाइड करेंगे कहाँ कहाँ जाना, कैसे कैसे जाना है। उन्हीं के साथ हम आए हैं। तो चलो चलते हैं, थोड़ा दियाबत्ती कर रहे हैं वहाँ पे, और फिर इसके बाद कई मंदिर चलते हैं। ये कि शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, तो वहाँ चलेंगे। यहाँ पे देखो सिंदूर भरी जा रही है एक दूसरे की। तो यहाँ पे सभी लोगों का स्नान हो चुका है और काफ़ी लोग हैं। तो
तो अब स्नान करके चलेंगे मंदिर ओम को। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो आदि तुम्हारे उधर है कोई छूटू ना भाई अपना कपड़ा कुपड़ा मोबाइल भाई नमो भगवते वासुदेवाय। है भाई तो पिछाड़ी वालों को आने जरा ताकि न रहा वो लटपट लगे किसी बच्चे का ग्रहण योग है बताते हैं कुंडली में ग्रहण योग है अगर ग्रहण के दिन आए यहाँ स्नान करे तो उसका ग्रहण समाप्त होता है मतलब वो ना और अब चलेंगे हम इस पुल के ऊपर से। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, मंदिर में चलेंगे दर्शन करने। और ये सप्तस्वरों के बीच में बना हुआ ये मंदिर श्री सर्वेश्वर महादेव जी। और अभी अंधेरा भी है थोड़ा तो इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा। श्री पंचायत अखाड़ा श्री सर्वेश्वर महादेव। तो ये है सुंदर सा मंदिर। मना कंदन दो अंदर कैमरा वर्जित है तो इसलिए यहीं तक वर्जित है वर्जित। तो ये कुरुक्षेत्र में एक धर्मशाला ले रखा है। यहाँ पर बड़ा सा हॉल है और यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। और यहीं पे जैसे कुक वगैरह है तो वो नाश्ता बनाएंगे और हम थोड़ा घूम के आते हैं कुरुक्षेत्र में, फिर यहीं पे आएंगे नाश्ता करने के लिए ना। और ये है हमारे पंडिताइन जी उनियाल दीदी, हाँ इनका इन्हीं का टूर ट्रेवल्स है और यही हमें गाइड कर रहे हैं, पूरे घुमा रहे हैं। और हर साल ये ले जाते हैं और 16 साल हो गए ना ऐसा घुमाते घुमाते सबको। तो अगर किसी को आना होगा तो जरूर इनसे संपर्क करें। अब फिर दिसंबर में ले जाएंगे ये अपना टूर। पहले आपको तो अच्छा लगे हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है, अभी फिलहाल देख के पता चलेगा। तो ये दीदी भी ये सभी लोग, हाँ ये सभी डोबरा की है और दूर दूर से आ रहे लोग, देहरादून तक के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और अब चलते हैं हम यहाँ पे घूमने, देखते हैं क्या क्या है कुरुक्षेत्र में। तो साथियों इस ब्लॉग को यहीं पे एंडिंग करते हैं और दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी मैं दूसरे वीडियो में, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लॉग